देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर अब तक हम लोग प्रूफ कर रहे थे, एलिमिनेट कर रहे थे, रेशियो के इक्वल ला रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 से जो हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई जेड की हमें वो वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना और रिजल्ट स्टार्ट करेंगे। और देखिए फिर से हमारा काम वही होगा, हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से रेशियो में एक्स वाई जेड की वैल्यू रेशियो में निकाल लेंगे और फिर उन रेशियो को उठाकर थर्ड वाले में पुट कर देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। आपको समझ आया? तो मान लीजिए हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा -4 और यहां से -1, तो ये -4 -1, ये वाला रिजल्ट देगा +7 -2, तो यहां पर +7 -2, ये वाला रिजल्ट आपको देगा +3 +2, तो यहां पर +3 और +2, फिर से ये वाला रिजल्ट देगा -4 -1, तो -4 -1, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई x देगा, इन दोनों का y देगा और इन दोनों का आपको z दे देगा। तो रिजल्ट आ गया x अपॉन में -4 की -2 में करेंगे तो +8 आएगा, बीच में -7 की 1 में करेंगे तो +7 हो जाएगा, इज इक्वल टू y अपॉन में 7 की 2 में करेंगे तो 7 2 14 देगा, बीच में -3 की 2 में करेंगे तो +6 देगा। फिर से ये वाला आपके पास z अपॉन में 3 की -1 में करेंगे तो -3 देगा और 4 की 2 में करेंगे तो +8 दे देगा। तो आपके पास ये क्वांटिटी कोई ना, चलिए ठीक है, इसके ऊपर काम करते हैं। अब देखिए x अपॉन में 7 और 8 15 देगा, y अपॉन में 14 और 6 20 देगा और z अपॉन में 8 में से 3 गया 5 देगा। इसको थोड़ा सा और एलिमिनेट कर सके तो कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। मैं एक काम कर दूं, क्वेश्चन नंबर 20 21 22 और 23 एक ही पार्ट में बना दूं, 21 22 23 और 24 एक ही पार्ट में बनेगा, क्योंकि ये चारों इक्वेशन एक जैसी हैं और बार बार लिखने से ना इरिटेट भी होता है बंदा, मतलब बार बार छोटी छोटी वीडियो बना रहा है 5 6 मिनट की, तो वो इरिटेट वाले पॉइंट आ रहे हैं, इसलिए सॉरी। मैं क्वेश्चन नंबर 20 21 22 और 23 ये चारों इक्वेशन एक जैसी है तो एक ही पार्ट में बनेंगी। तो यहां से रिजल्ट आपके पास आ गया x अपॉन में 3, ये बराबर हो जाएगा y अपॉन में 4, ये बराबर हो जाएगा आपका z अपॉन में 1। क्लियर आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहां से देखिए हम लोग यहाँ पर इसको किसी क्वांटिटी k के इक्वल मानकर एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इसे किसी एक क्वांटिटी k के इक्वल मान लिया, या चलिए मान लेते हैं तो कर लेते हैं, जैसे मान लिए इस क्वांटिटी को हमने पूरा का पूरा k के इक्वल माना, वही रिजल्ट है हमारा। हम किसी 3 रेशियो आपस में बराबर है तो हमने उसे किसी फाइनाइट नंबर k के इक्वल मान लिया और यहां से वैल्यू निकाली, तो x इज इक्वल टू मान लीजिए 3k आ गया और y इज इक्वल टू मान लीजिए 4k आ गया और z इज इक्वल टू मान लीजिए सिंपल k आ गया। ये आपको समझ आया? एक रिजल्ट ये वाला था। दूसरा रिजल्ट में यहाँ पर, क्योंकि ये k वाला तो हम बार बार कर चुके हैं, कुछ नया करता तो दूसरा रिजल्ट में ये करवाता कि सिर्फ इन 3 रेशियो को ही इक्वल मानता, जहां पर एक बार पहला रेशियो तीसरे के बराबर मान लेता और एक बार दूसरा रेशियो इसके बराबर मान लेता, तो मेरे को रिजल्ट मिल जाता जब पहला तीसरे के बराबर मानता तो x बराबर 3z मिल जाता और y बराबर हमें 4z मिल जाता, z बराबर z तो वही है, फिर ये x की वैल्यू z की फॉर्म उठा के यहाँ पे, y की वैल्यू z की फॉर्म में उठा के यहाँ पे और z की वैल्यू z की फॉर्म में उठाकर यहाँ पर पुट करके सीधा z की वैल्यू निकाल लेता, यहाँ पर k का लफड़ा खत्म हो जाता। अगर आप चाहें तो ये वाली वैल्यू k की, ये k की उठाकर यहाँ पुट करिए और उसको सॉल्व करिए, ये आपको समझ आया? एक तरीका वो है, उस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग दूसरा तरीका करते हैं, ये वाला, क्योंकि ये काफी मतलब अच्छा लगता है मुझे। आप करना चाहे तो ये के वाला भी कर सकते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है मैं इस वाले मेथड से करूंगा, वो मेथड ये होगा कि मैं एक बार फर्स्ट वाला रेशियो थर्ड के बराबर इक्वल मानूंगा, इसको के से हटा दूंगा, तो जब फर्स्ट वाला थर्ड के इक्वल मानूंगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3z। फिर यहां पर उसी तरीके से फर्स्ट वाला इस बार सेकंड वाला थर्ड के इक्वल मानूंगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4z और z इज इक्वल टू z तो वही है। आप समझ रहे हैं? ऐसे में करने से क्या होगा कि हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल z में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर हम लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसे उठाकर यहाँ पुट करिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा 3 के साथ x का मतलब ये 3z है, तो 3z की क्यूब माइनस का y का मतलब ये 4z है, तो यहाँ पर 4z की क्यूब और फिर यहाँ पर z का मतलब तो z है, तो प्लस के z का क्यूब इज इक्वल टू 18 आपको ये मिलेगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करिए तो 3 इंटू में
थ्री की मिल जाएगा 27 जेड क्यूब माइनस का 64 जेड क्यूब प्लस का जेड क्यूब इज इक्वल टू 18। और सॉल्व करिए तो 3 इंटू 27 आपको 81 देगा, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया तो 81 मिल जाएगा। 81 और 82 देगा, और 82 में से 64 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 82 में से जब आप 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट 18 मिलेगा। तो 18 जेड क्यूब इज इक्वल टू 18 आ गया, और 18 से 18 कैंसिल होकर आपके पास जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 है। तो जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 का एक रियल सॉल्यूशन है, जेड इज इक्वल टू 1, बाकी दो सॉल्यूशन इमेजिनरी है। तो हमें रियल पे काम करना है, तो जेड की वैल्यू 1 आ गई। अब जेड की वैल्यू 1 आ गई तो उठाकर यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपके पास एक्स और वाई भी आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 3 जेड है, इसलिए 3 1 जा 3 मिल जाएगा। वाई इज इक्वल टू 4 जेड है, इसलिए 4 1 जा 4 मिल जाएगा। और जेड इज इक्वल टू सिंपल जेड है, तो आपको जेड इज इक्वल टू 1। ये समझ आया? तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 1 आपका जो था ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 20 का। बहुत छोटी वीडियो बनी है, 5 मिनट की बनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 भी कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आप समझ रहे हैं? तो इसे कर देते हैं रफ। या और अगर आपको टाइमिंग चाहिए तो टाइमिंग में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि क्वेश्चन की टाइमिंग कहाँ पर है, मतलब 21 की कब स्टार्ट हो रहा है, 22 कब स्टार्ट हो रहा है, 23 कब स्टार्ट हो रहा है और 24 कब स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप सीधा 24 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से टाइमिंग देखें और स्किप करके सीधा वहीं चले जाएं, तो आप पे ये फायदा हो जाएगा। या अलग अलग बना दें, चलो छोड़ो, अलग अलग बना दे रहे हैं, लफड़ा खत्म।